मेरे पास उड़िया बाइबल है। क्वेश्चन 1 से पढ़िए। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं, क्या ही धन्य वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। वो क्या करता है? यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। हालेलुया। आप में से कितने लोग यहोवा की व्यवस्था में चलते हैं? कितना बड़ा है? हेलो, यहोवा के क्या लिखा हुआ है? क्या ही धन्य है जो चाल के क्या है? खरे हैं। और यहोवा की व्यवस्था में क्या करता वो? खरा व्यक्ति कैसे रहता जानते हैं? एक खरा व्यक्ति का चाल कैसे रहेगा? हेलो, ध्यान दे देना। जो से बोले हालेलुया, बीच बीच में हालेलुया बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? चाल के खरे व्यक्ति कैसा होना जरूरी है? एक चाल से खरे व्यक्ति कैसा होगा? उसके जीवन में जो बात वचन में है उसमें क्या रहेगा? वो स्थिर रहेगा, यस, अटल रहेगा, जो हिलने का नहीं, ना डोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो वचन में स्थिर रहेगा, वचन के अनुसार ही अपने जीवन को क्या करेगा? चलाएगा। ऐसा व्यक्ति प्रभु कहता है। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था में स्थिर रहना वाला व्यक्ति, समझ पा रहे हैं? वो व्यक्ति कैसे रहेगा? बोल रहा धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो आप, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को क्या करते हैं? हेलो, सच में चलाते कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार। धन्य किसे कहा जाता है भाई? हम बहुत बार बोले, धन्य किसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है धन्य। कभी कभी हम गुस्से से भी बोल देते धन्य है, तेरे जैसे इंसान नहीं मिलेगा। गुस्से से भी बोलते हैं ना, है? मगर यहाँ पे कौन सा धन्य बोल रहा है? चाल के खरे व्यक्ति और परमेश्वर के व्यवस्था में क्या करता है? चलता है, बोल रहा वो धन्य है, क्योंकि वो जीवन का उस रास्ते को पकड़ेगा। आनंद जीवन उसी का है। हालेलुया, हालेलुया। उसके नीचे में क्या लिखा भाई? क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतवनियों को मानते हैं। हाँ, धन्य है व्यक्ति जो उसकी आज्ञा को मानता है। यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करता है तो तुम मेरी आज्ञा को क्या करेगा? पालन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 7 का किसमें क्या लिखा हुआ है? जो मुझे हे प्रभु कह के पुकारते उनमें से हर एक कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता वही क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या कहता है? धन्य है वो क्या करता है? पढ़े ना अभी। उसकी चेतवनियों को क्या करता है? पालन करने वाला व्यक्ति, उसकी वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया। बहुत कम लोग मिलेगा भाई, समझ पा रहे कि नहीं? आज्ञा को पालन करना बहुत मुश्किल होता है बहुत लोगों के लिए। मुंह से गाली बकने के लिए आज्ञा मान पाएगा? झूठ बोलना कर पाएगा? शराब पीने वाला उसकी आज्ञा को पालन कर पाएगा? वो तो खंडन कर दे रहा, सब कुछ खंडन कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्रोध करने वाला परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर सकेगा? इसलिए कहा गया है धन्य है जो उसकी आज्ञा को क्या करता है? मानना ही बहुत डेंजर है। हम लोग गाना भी गाते हैं, कांटों पर चलूंगा मैं, हे प्रभु। कांटों में चलना मतलब समझ रहे हैं? हेलो, यस। कांटों में चलना मतलब समझते हैं? यस। प्रभु ने बोला अगर कोई मेरा चेला होना चाहता है वो क्या करे? पहले क्या करना पड़ेगा उसको? क्रूस उठा। किसका क्रूस? यीशु मसीह का। उसका खुद का क्रूस को क्या करना पड़ेगा? उठा के चलना पड़ेगा। क्रूस का अर्थ क्या होता है? दुख उठाना। हालेलुया। उसके राह में चलने। प्रभु ने बोला संसार ने मुझे ग्रहण नहीं किया, तुम्हें भी क्या नहीं करेगा? हालेलुया। तो ग्रहण करने वाले लोगों को क्या करेगा प्रभु? कैसे ग्रहण करेगा? अगर आप भी क्या करेंगे? संसार को आप प्रिय जान के प्रभु के पीछे दौड़ेंगे, उसकी वचन के अनुसार चलेंगे। संसार के पीछे होना मतलब
कहां पे जाना? नरक की ओर, मृत्यु की ओर जाना। हेलो, बोले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा भाई? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, समाप्त करेंगे जल्दी जल्दी, फिर भाई के ऊपर चल देना है भाई। और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। हाँ, पूर्ण मन से क्या करते हैं? उसकी आज्ञा को मानना। और पूर्ण मन से क्या करता? उसकी पूर्ण मन समझते हैं। आधा अधूरा भी लोग आते हैं। आज हम लोग कार में बैठ के बात कर रहे थे, लोग क्या करते हैं? चंगाई पाते हैं, कुछ दिन बोलता है प्रभु 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 प्रभु, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं 10 कौड़ी थे, 10 को 10 क्या हो गए? चंगा हो गए। उनमें से कितने लोग आए? कलीसिया में भी ऐसा होता है, भरा हुआ कलीसिया रहेगा, अचानक क्या होता है? चंगा होने के बाद खाली हो जाएगा, फिर उसके बाद भर जाएगा, खाली होगा। हेलो, हालेलुया। कैसे मन बोल रहा है? संपूर्ण मन से यहोवा की व्यवस्था में क्या कहता? वो प्रेम करने वाला व्यक्ति होना जरूरी है। हालेलुया। आप किसी से प्रेम करते हैं और धोखाधड़ी करेंगे तो कैसे कैसे लगेगा? मेरा समझ रहा क्या आप बोल रहे हैं अनिता बहन? अगर कोई आपसे प्रेम करता है, हेलो, हालेलुया, और आपको वो क्या करे? पीठ पीछे क्या करे? छुरा को, कैसे लगेगा आपको? मेरे समझ रहे आप क्या बोल रहा हूं मैं? नींद आ रहा आप लोगों को? नहीं आ रहा ना? तो जो से बोला हालेलुया। संपूर्ण मन से प्रभु से, उसकी व्यवस्था में क्या करना? आपको प्रीति, प्रेम रखना है। अब प्रेम करने वाला कैसे रहेगा? हेलो, खैनी गुटखा खाने वाला लोग हम सुनते हैं, बुढ़िया जो सिगरेट बीड़ी पीते हैं, बोलता है ब्रदर छूटता नहीं है, और ये नहीं पीने से, सिगरेट नहीं पीने से लैट्रिन भी नहीं होता है। ये अजीब इंसान है। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? इसको लेगा, बाथरूम में लेगा, तभी उसका लैट्रिन निकलेगा। ऐसे भी इंसान, मतलब उसका दीवानगी किस में है? सिगरेट में, बीड़ी में। अब प्रेम करने वाला कैसे रहेगा? परमेश्वर के वचन को प्रेम करने वाला है? वो दिन रात क्या करेगा? एक करेगा परमेश्वर के वचन को पाने के लिए। उसमें वो क्या रहेगा? दिन रात उसमें मगन होकर रहेगा, उसका वचन में नहीं। हालेलुया। जैसे गांजा पीने वाला गांजा के लिए मगन होता है, सिगरेट पीने वाला मगन होता है। अगर हम मसीह में प्रेम करने वाला हैं तो हम क्या करेंगे? तो गाना भी है ना, मैं तो मसीह के लिए है क्या? गाना तो गा देते, दीवाना पागल कहाँ है भाई? गाना गाने वाला मुंह से गाने से क्या फायदा? गा तो दे रहे क्या है, मगर अंदर में क्या है? मैं उसके लिए पागल नहीं हूं, मैं दूसरी चीज के लिए पागल हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम भजन संगीत 119 को जब पाठ करते हैं ना, पूरा पाठ करेंगे तो वहां पर बहुत सारे विषय दिया गया, वचन के बारे दिया गया। बड़ा पद है, बोले ये बाबा इतना बड़ा पद को ये निकाल के पास्टर जी समझा रहे हैं, वो बहुत बड़ा है, मगर उसमें बहुत सारा रहस्य है। मुझे लगता है बाइबल का पूरा जड़ उसके अंदर घुसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करने बोल रहा है? संपूर्ण मन से उसके पास आओ। प्रेम कैसे करो प्रभु को? कैसे? नहीं, हम लोग पढ़ते प्रभु बोलता है अपने यहोवा कैसे प्रेम करो? मन, सारे मन, सारे चीजों से करना आपको। हालेलुया, हालेलुया। हर एक समय प्रभु के साथ आपका क्या होना जरूरी है? रिश्ता क्या होना जरूरी है? मजबूत होना जरूरी है। मैंने आप लोगों को समझाया था ना, अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम के लिए सबसे बड़ा चीज क्या था? उसके लिए उसका बेटा था, इसहाक था, है ना? हेलो, इसहाक उसके अंदर में था। बुढ़ापे समय में क्या आया? इसहाक पैदा हुआ तो परमेश्वर देखा कि किससे ज्यादा प्यार करता है, इसहाक से प्रेम करता है कि मुझसे प्रेम करता है। उसने परमेश्वर ने परीक्षा लिया। क्या लिया? बोला, क्या बोला जानते हैं? तू अपना एक लौता बेटा को क्या कर? इसहाक अंदर में था, इसहाक को निकाल के परमेश्वर ने किसको रखा? अपने आप। हालेलुया। तो संपूर्ण मन से किसको रखना है आपको? हालेलुया। नीचे पढ़िए, नीचे पढ़िए, जल्दी जल्दी सर। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते। फिर वो कुटिलता का काम नहीं करे। क्यों करेगा भाई? करेगा वो कुटिलता का काम अगर उसके पास क्या है? परमेश्वर का वचन है।
परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर उसके अंदर में है, वो कभी कुटिलता का काम नहीं करेगा। लिख के रख लीजिए, ये परमेश्वर का वचन क्या है। हालेलुया। अगर वो पूर्ण मन से परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करता है, उसकी आज्ञा को, विधि को पालन करता है, वो कुटिल काम करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर में क्या है। हेलो, जो से बोले हालेलुया। आप करते कुटिलता का काम? कभी कभी थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ, कभी कभी कर देता हूँ पास्टर जी, ऐसे नहीं है, मैं सच्चा इंसान हूँ, मैं कभी कुटिलता करता हूँ, थोड़ा थोड़ा करता हूँ। गलत है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो गलत, वो बुरा, कभी वो कुटिलता का काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर में कौन है? परमेश्वर का आत्मा वास करता है। अगर आज सच्चे में आप परमेश्वर के साथ चलते तो आपके अंदर में क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा है, तो आप कुटिलता का काम। हालेलुया, हालेलुया। हम बोलते चर्च में दूध बाहर, क्या चर्च में दूध बाहर, चर्च में पड़ेगा तो लेके, ठीक है ना? अच्छा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। जैसे चर्च से बाहर जाएंगे फिर क्या करेंगे हम? ये इंसान ठीक नहीं है। ये कैसा स्वभाव है? कौन सा स्वभाव है इसके अंदर में? कुटिलता का स्वभाव, चिड़चिड़ा का स्वभाव। हेलो, हम चर्च में भी दूत रहेंगे, बाहर में भी दूत होना पड़ता है। हालेलुया। ये सदा का रूप है, दो रंगा नहीं है। हम क्या है? परमेश्वर का संतान। हम कहाँ निकलेगा? हमारे अंदर से क्या निकलेगा? परमेश्वर का स्वभाव ही निकलेगा। इसलिए बोला उसके अंदर से क्या नहीं रहेगा? कुटिलता नहीं रहेगा, वो संपूर्ण बदल जाता है वो एक इंसान। जब मसीह में कोई आता है, वो नई सृष्टि है बोला गया। पुराने बातें बीत गया, वो नई सृष्टि बन गया, वो बदल गया, उसका स्वभाव बदल गया, उसका चरित्र बदल गया। अगर आपके अंदर में वो स्वभाव चरित्र है, हेलो हेलो, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप बदले नहीं है, वो घाव कर रहा है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? एक छोटा सा घाव, इन्फेक्शन जब होता है, जब आप उसको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे क्या होगा? वो समझ पा रहे कि नहीं? सारा शरीर को फैलते 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 क्या करेगा? शरीर को क्या कर देता है? समझ पा रहे कि नहीं? उसको निटाना पड़ेगा आपको। अगर मैं बदल गया हूं तो मेरे अंदर में घाव किस लिए है? मेरे अंदर में दाग किस लिए? वो दाग को क्या करना पड़ेगा? आपको मिटाना पड़ेगा। वो दाग कब मिटेगा? परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर में क्या करेगा? वास करेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं? इसलिए बोल रहा उसके अंदर से क्या नहीं रहेगा? हेलो, कुटिल है आप लोग? कुटिल व्यक्ति है क्या? कोई नहीं बोलेगा, हम अंदर से बोल पाएंगे मेरे अंदर में कुटिल है भाई। कहीं बताऊंगा सबके सामने कुटिल बोल के रहेगा। ये तो मैं जानता हूँ, यहाँ पर 90% का लोगों के बीच में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। सरल मन किसको देखेंगे? शुद्ध मन, शुद्ध लोग कैसे क्या किसको देखेंगे? बोल रहा तो कुटिल मन किसको देखेगा? भाई बोल दिया, किसको देखेगा? हेलो, शैतान को, दुख को देखेगा वो। शुद्ध मन किसको देखेगा? देखना चाहते परमेश्वर को, तो आपको क्या होना पड़ेगा? शुद्ध होना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा। हालेलुया। और पवित्र एक ही चीज करता है, वो क्या करता है? परमेश्वर का वचन आपको पवित्र करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा? पढ़िए भाई, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। वे उसके मार्गों में चलते हैं, वो उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान। क्या करना है? यत्न, धन के समान परमेश्वर के वचन को क्या करना पड़ेगा आपको? हालेलुया, मानते हैं? ऐसे भी चर्च है, ऐसे भी विश्वासी लोग हैं। आप लोग तो अच्छे हैं, मैं जानता हूं, मैं पहले था इसे, ठीक है ना? वो बाइबल कहां पर रहेगा? रैक में रहेगा। रैक में समझ ना, जहां पर किताब रहता है, वो कब निकलेगा जानते हैं? हाँ? साल में एक बार, संडे को भी नहीं, संडे भी नहीं जाता था मैं। साल में क्या करेगा? एक बार निकलेगा, उसको फिर क्या किया जाएगा? साल में एक बार। कौन सा जन्म में? दिसंबर 25 नया साल में निकलेगा, पूरा चिकना होकर बाइबल भी रहेगा, पूरा नया, न्यू का न्यू, ना फटा रहेगा ना फटा रहेगा। बोला कितना यत्न से क्या कर रहा है वो बाइबल को।
हेलो हेलो। आपका बाइबल चिकना दिख रहा है तो मतलब समझ जाइए, बाइबल किसी का चिकना दिख रहा है ना तो समझ जाइए वो बाइबल नहीं पढ़ने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। उसका बाइबल में क्या रहेगा जानते हैं? दाग रहेगा। मार्कर में क्या रहता है? दाग रहेगा, फटल टूटल रहेगा। बोले बाइबल को बहुत गंदा तरीका रहेगा। वो या तो ना कर रहा, परमेश्वर के वचन को क्या कर रहा, वो पढ़ रहा है। हालेलुया। क्या बोल रहा, उसके वचन को क्या करेगा? वो या तो ना करेगा, दिल से उसकी वचन को क्या करेगा? पान करेगा। हालेलुया। हाँ, उसके बाद भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। हाँ, उसकी चाल चलन क्या होना चाहिए? इसको पालन करने की भी दृढ़ होना पड़ेगा। गिरता लोग, दाऊद जैसे व्यक्ति जो कहा गया परमेश्वर का मन में जो आता है उससे पहले वो क्या करता था? जान लेता था, उसने भी पाप कर दिया। हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं? इसलिए इसके वचन को पालन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसलिए तो बोला गया जो उसके वचन के अनुसार पालन करेगा, उसकी आज्ञा को में प्रेम करेगा, वो कभी कुटिलता का काम नहीं करेगा। उसके वचन को जब आप पालन करेंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तभी आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हालेलुया बोलिए, याद आएगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया बोलिए। नहीं बोल रहे हैं? बोलेंगे क्या? अभी तो बाकी है। हालेलुया हालेलुया। क्या मिलेगा आपको? अगर उसकी वचन को पालन करें, उसकी आज्ञा को पालन करें, क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे किस लिए बैठे हैं? यहाँ पे बैठे किस लिए? वचन को खाली साधने के लिए। हम लोग गाना गाते हैं ना, सियोन देश कहाँ जाने के लिए। अभी जाएंगे क्या सर? हालेलुया। अभी सर जाना है? अभी जाना है? भगवान गिरेगा तो गया सब। बोला ना अभी तो मेरा परिवार है, घर वाला है। राजेश भाई बोलते रहेगा मेरा बच्चे लोग वहां पर। कैसे बोल रहे मास्टर? हालेलुया हालेलुया। हाँ, उसके बाद पढ़िए भाई। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं को की ओर चित्त लगाए रहूंगा। तेरी आज्ञा को चित्त लगाए रहूंगा। मेरी आशा ना टूटेगी। मेरी आशा कभी हारेंगे नहीं आप, हर वक्त सफल होंगे। किस लिए होगा? क्योंकि तेरे साथ कौन है? वचन है तो परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। साथ को पढ़िए थोड़ा। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। हाँ, सीखना है। कब तक सीखना है भाई? जीवन कब तक है? बाइबल कितना तक बोलता हम लोग को? 70 से 80 साल। जब तक जीवन है तब तक क्या करें? हालेलुया। और अपने आप को ना बोलते, सीखने के बाद बोले ना बोले मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, वो गिरेगा। वो कौन बोला था अपने आप को ज्ञानी सोचा था? गिरा ना। प्रभु कहां से गिराया? स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। हालेलुया हालेलुया। ओके, 9 को पढ़िए, कोई बात नहीं। 9 को पढ़िए, जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? सुन रहे हो जवान लोग? कैसे? उसके वचन को क्या करना है? हालेलुया। ओके, 11 को पढ़िए। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। मैंने तेरे वचन को हृदय में क्या कर लिया है? रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तेरे विरुद्ध क्या ना करूं? हालेलुया। कुलुस्सी 3:15 में हम लोग पढ़े थे, याद है ना? क्या है? कैसे मसीह का वचन कैसा होना चाहिए हम लोगों का? अधिकारी से बसने दो। हालेलुया। तो वचन कहां पर होना जरूरी है? हृदय में। कैसे रखना है? बहुताई से रखना है, तो तुम पाप नहीं करेगा। पाप नहीं होगा। पाप हो जाता है, नहीं होगा। प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। पाप में गिरेंगे नहीं। कैसे नहीं गिरेंगे? ताकि जब आप परमेश्वर के वचन को क्या करेंगे? अपने हृदय में रख छोड़ेंगे तो कभी नहीं गिरेंगे। जैसे हटा, जैसे हम लोग रास्ता में जाते हैं, वहां पर लिखा हुआ नजर हटी। समझ पा रहे कि नहीं? नजर हटा, आप गिरेंगे। पतरस जब पानी में चल रहा था, यीशु से जब नजर हटाया, तूफान की ओर देखा तो क्या होने लगा? इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है किसको देखना है? परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह को देखना है, उसको फॉलो करना है। हालेलुया। जब ये फॉलो करेंगे, आप किसी रीति से क्या नहीं होंगे?
हालेलुया। समझे मेरे बातों को? कितने लोग समझे? हेलो, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया।